हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी CDP यानी सीटेट जुलाई 2023 की जो CDP की जो सीरीज चल रही है उसकी आज कौन सी 14th क्लास है यानी 14वीं क्लास है। तो आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा बाल विकास का जो सामान्य परिचय है, बाल विकास के बारे में सामान्य परिचय। उसके बाद विकास वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में जो मुख्य जानकारियाँ है उनको हमने प्राप्त किया। उसके बाद इन दोनों में जो अंतर है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मध्य उनको जानकारी हमने प्राप्त की। फिर सामान्य जो सिद्धांत है विकास के, सामान्य सिद्धांत है और आनुवांशिकता व पर्यावरण से संबंधित जो सिद्धांत है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बारे में हमने किया एक तो प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था जो विभिन्न अवस्था है विकास की, और शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज बाल्यावस्था जो चाइल्डहुड स्टेज, और किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हमारे जो विकास के जो मुख्य सिद्धांत है उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। उससे पहले हमने कौन सा साइकोसेक्सुअल थ्योरी यानी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने जानकारी प्राप्त की वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और अभी जो जानकारी प्राप्त की वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम इन दोनों के जो मध्य अंतर है यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इन दोनों के मध्य जो मुख्य अंतर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इनके मध्य मुख्य क्या इनके अंतर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। पहला अंतर, मुख्य अंतर क्या है, मुख्य रूप से मानसिक क्रिया विचार को महत्वपूर्ण माना। किसको? मानसिक क्रिया विचार को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने मैंने कल बताया था उसका जो मुख्य जो उद्देश्य था इनके सिद्धांत का वो ये था, मुख्य जो इनमें बताया था मुख्य सार जो था इसका पूरे सिद्धांत का वो ये था कि बालक का जो इन्होंने बताया जीन पियाजे ने कि बालक का जो विकास होता है वो जो होता है सामाजिक समाज व संस्कृति के फलस्वरूप नहीं होता है, बल्कि इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होता है वो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप यानी बालक जो है उम्र के साथ साथ परिपक्वता को प्राप्त करता है और उम्र के साथ में ही उसकी मानसिक क्रिया यानी संज्ञानात्मक उसका विकास होता है। यानी वो उम्र के साथ साथ उसका विकास होगा, उससे पहले उसका विकास नहीं हो सकता। भले ही उससे सामाजिक अंत्यक्रिया कराए, भले ही उससे संस्कृति से परिचित कराए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया कि जीन पियाजे के अनुसार क्या बताया, मुख्य रूप से मानसिक क्रिया व विचार को महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। अब इन्होंने क्या है पहला पॉइंट, मुख्य रूप से समाज संस्कृति वह भाषा को महत्वपूर्ण माना। क्या माना इन्होंने? मुख्य रूप से समाज संस्कृति व भाषा को महत्वपूर्ण माना। एक मिनट रुकिए। इन्होंने क्या है मुख्य रूप से समाज संस्कृति व भाषा को महत्वपूर्ण माना। कैसे माना? इन्होंने बताया, किसने? वाइगोत्स्की ने समाज संस्कृति व भाषा को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने ये कहा इनके सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य ये था, इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होगा, बालक जो ज्ञान का निर्माण करेगा वह समाज व संस्कृति के प्रभाव में आकर करेगा। यानी बालक का जो ज्ञान का निर्माण होगा उसमें जो महत्वपूर्ण कारक होंगे वो समाज व संस्कृति होगा, और समाज व संस्कृति से अंत्यक्रिया किसके माध्यम से करेगा? भाषा के माध्यम से करेगा। इसलिए समाज संस्कृति व भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इन्होंने बताया कि ये समाज संस्कृति व भाषा तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यानी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जैसे इसको आप समझिए, जैसे ये एक डायग्राम है, ये तीनों जो सर्कल है एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जैसे ये समाज है, ये संस्कृति है और ये भाषा है, तो ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यानी किसी भी एक चीज़ की कमी होने पर बाकी का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जैसे समाज से अंत्यक्रिया किसके माध्यम से करेगा? भाषा के माध्यम से करेगा। वो अंत्यक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगी? उसे संस्कृति की जानकारी प्राप्त होगी। संस्कृति की जानकारी किससे प्राप्त होगी? समाज से प्राप्त होगी। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अब भाषा के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा? समाज व संस्कृति वो के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, वह उनके मध्य अंत्यक्रिया करेगा। तो तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित यानी तीनों एक दूसरे के पूरक है और जरूरी है। इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया। इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अब जीन पियाजे का सेकंड पॉइंट देखते हैं, अलग अलग विकास की अवस्थाएं बताई। इन्होंने क्या कहा? अलग अलग विकास की अवस्थाएं बताई। इन्होंने मुख्य रूप से कितनी? 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा कि विकास जो है 4 अवस्थाओं में होता है। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी? एक तो पहला तो है सेंसरी मोटर स्टेज। आप इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, जैसे
4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई? अवस्थाएं कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, एस, पी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी सी, और लास्ट कौन सा है? लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी फॉर्मल स्टेज जो होती है। तो आप क्या याद करते हैं? SPCF इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। कैसे? SPCF यानी एस यानी सेंसरी मोटर स्टेज, एस यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पी यानी प्री ऑपरेशनल यानी एस यानी सेंसरी मोटर स्टेज यानी जो इंद्रिय गतिक या संवेदी पेशीय अवस्था जो है जिसका जो 2 से वर्ष तक इनके मध्य जो इनका जो दायरा होता है 0 से 2 वर्ष होता है। पी यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिनका दायरा 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा सी में कौन सा है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? जब सेंसरी मोटर स्टेज में तो बालक किससे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा? आँख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके माध्यम से बालक सीखेगा। प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक क्या होगा? आत्म केंद्रित यानी खुद पर ज़्यादा ध्यान देगा और जीववाद का गुण पाया जाता है यानी निर्जीव वस्तु को भी जीवित मानता है वो। तो ये इसमें मुख्य रूप से गुण पाया जाता है। और बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, बालक में संचय की प्रवृत्ति होती है, बालक जो है वैचारिक क्रिया का इसमें उदय होता है। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 2 से 7 वर्ष है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसकी आयु कितनी जिसकी होती है, जिसकी सीमा होती है 7 से 11 वर्ष। इसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होगा कि बालक जो होगा मूर्त चीज़ों है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे हमारे सामने कोई टेबल है तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा कि टेबल कैसे बनती है, कैसे, या कोई किताब है या कोई पढ़ने का कोई मटेरियल है जैसे, तो उसको देखकर जो सामने है, जैसे 2 + 2 4 ये सामने है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। अब अगला वाला क्या है? और क्या है इसमें? वैचारिक क्रिया एक क्रमबद्ध रूप में चलने लग जाएगी, जो वो इसमें होता है यानी इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब तीसरा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा? फॉर्मल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्या होती है 11 के बाद यानी 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है बालक अमूर्त चीज़ों को यानी अपसारी चिंतन शुरू करता है। अपसारी चिंतन का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। अपसारी चिंतन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके केवल एक आंसर नहीं हो, जिसके केवल एक रास्ता नहीं हो, जिसके अलग अलग रास्ते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी से पूछा आपने कि आप क्या बनना चाहोगे, तो अगर वो बीएड कर रहा है तो आप उससे पूछा आप क्या, तो आपने उससे पूछा आप क्या बनोगे, तो उसके पास केवल एक आंसर होगा कि मैं शिक्षक बनूंगा, शिक्षक केवल। अगर आप केवल अभी आप 10th में हो तो आप अलग अलग आपके माइंड में एक क्रिएटिविटी होगी, अलग अलग होएगा कि मैं ये भी बन सकता हूँ, ये अलग अलग आंसर होगा। जैसे एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एबेसेड वाला, उसमें 4 में से एक आंसर होता है, केवल एक आंसर फिक्स होता है। तो एक आंसर फिक्स होता है, तो उसमें क्या होएगा? वो उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग लगेगी। लेकिन क्रिएटिव यानी अपसारी सोच इसमें लगेगी, जिसमें आप लिखने वाला जो निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आप अपने जो भाव को लिखेंगे, अपनी तरफ से जो एफर्ट लगा सकते हैं अलग अलग, उसमें क्या कहेंगे? अपसारी सोच यानी क्रिएटिविटी से किससे? अमूर्त चीज़ों से, यानी वो अमूर्त जो हमारे सामने नहीं है, जो हम दिमागी संरचना में है या दिमागी संरचना में जो सोचते हैं, उसको क्या कहते हैं? अमूर्त चीज़ें कहते हैं। तो अमूर्त चीज़ों का खोज इसमें होती है, फॉर्मल स्टेज में होती है। हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें अवस्था नहीं है। अब इसमें क्या है? इन्होंने तो अवस्था बताई, अलग अलग 4 अवस्थाएं आपको बता दी, लेकिन इसमें जो है वाइगोस्की ने अवस्था ही नहीं बताई। वाइगोस्की ने मुख्य सिद्धांत बताया। मुख्य सिद्धांत में एक छोटा सा जो एक प्रयोग बताया कि वो कैसे सीखता है, एक छोटा सा तरीका बताया कि कैसे बालक इसके फोल्डिंग, ZPD अलग अलग के बारे में बताया। तो आपको छोटा सा मैं एक डायग्राम के माध्यम से छोटा सा समझा देता हूँ आपको मैं। इससे आपका क्या रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे ये जो फर्स्ट वाला गोला है इसको कहते हैं AD।
यानी ये होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आपने बिना किसी की सहायता से जो आपका विकास हुआ उसको कहेंगे एक्डी यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। अब ये दूसरा वाला जो सर्कल है, ये दूसरा वाला सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका विकास हुआ, ये जो दायरा है उसको कहते हैं जेडपीडी। क्या कहेंगे? जेडपीडी। और देखिए इसमें आएगा एमकेओ और इसमें आएगा स्कैफोल्डिंग। आपको शायद कम दिख रहा हो, आप क्वालिटी करेंगे तो आपको दिख जाएगा, पर अब मैं समझा दूंगा आपको। अब देखो, अगर किसी एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो बालक अधिक ज्ञानी व्यक्ति की सहायता से जो बालक का विकास होता है उसको क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। तो अधिक ज्ञानी व्यक्ति किसको कहेंगे? अधिक ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे, एमकेओ को कहेंगे अधिक ज्ञानी व्यक्ति। और अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो सहायता कर रहा है थोड़े कुछ समय के लिए उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। उस सहायता से जो बालक का जो विकास हो रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको उस दायरे को क्या कहेंगे? यानी उस दायरे को क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। और ये टोटल जो विकास होगा, ये टोटल जितना भी, आपको ये गोला नहीं बनाता हूँ, बोले तो आप दो ही याद रखना सर्कल। ये जो टोटल विकास होगा, इस टोटल विकास को कहेंगे एलपीडी यानी एडी प्लस जेडपीडी बराबर एलपीडी। यानी बालक यहाँ तक जब पहुँच जाएगा ना, इस स्तर तक जब पहुँच जाएगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? एलपीडी यानी विकास का संभाव्य स्तर, यानी विकास जितना हो सकता था, जितनी संभावना है उसकी, वो विकास का स्तर। तो ये आपको समझाया है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए आप। थर्ड पॉइंट क्या है? विकास सतत एवं असतत दोनों। इन्होंने बताया कि विकास सतत भी होता है, असतत भी होता है। सतत असतत समझे नहीं? सतत यानी बालक एक अवस्था में होता है तो एक अवस्था में बालक जो है उसका विकास सतत रूप से चलता रहता है। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसमें बालक में थोड़ा ठहराव आता है, फिर वापस वो उसका विकास होने लग जाता है। यानी बालक विकास सतत व असतत दोनों होता है इसमें। अब इसमें इन्होंने क्या बताया? विकास सतत। इन्होंने बताया विकास जो है लगातार चलता रहता है, वो कहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई अवस्था ही नहीं बताई, तो इन्होंने लगातार सतत के बारे में बताया है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, संज्ञान परिपक्वता महत्वपूर्ण। अब संज्ञान मतलब क्या होता है? संज्ञान यानी होता है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया मतलब सोचना, समझना, जानना। आप जो भी मानसिक रूप से जो क्रिया होती है वो सारी क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। और संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक क्रिया के में जो विकास होती है, यानी आप सोचने समझने में आपका जो विकास होता है, आप में जो एक परिपक्वता आती है उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। वो एक अच्छा क्रिएटिविटी आएगी उसको क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। परिपक्वता उसे कहते हैं। परिपक्वता का मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, एक और बार समझा देता हूँ। परिपक्व मतलब व्यक्ति वो होता है जिसमें संतुलीकरण की स्थिति आ जाती है। लेकिन कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति को आपने कुछ कह दिया, अगर वो उसी समय गुस्सा हो गया तो वो परिपक्व नहीं है, वो अपने आप पे उसका कंट्रोल नहीं है। परिपक्व यानी अपने आप पे कंट्रोल होना। कहने का मतलब जैसे किसी को आपने कुछ बोल दिया, अगर फिर भी उसने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, कहने का मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं किया या ज़्यादा वो खुश नहीं हुआ, ज़्यादा हंस के खुश नहीं हुआ, तो एक परिपक्व व्यक्ति यानी उससे अपने इमोशंस पर कंट्रोल जो हो जाता है, जिस व्यक्ति को अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो जाता है उसको क्या कहते हैं? परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। तो इन्होंने संज्ञान में परिपक्वता पर अधिक जोर दिया। अब इन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्होंने क्या किया? सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने बताया, मैंने आपको पूरा के सिद्धांत की जो मेन जो थ्योरी है, मेन जो सार है वो बता दिया था कि सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने बताया कि जो बालक का जो विकास होगा वह सामाजिक अंत्यक्रिया, यानी बालक जो विकास करेगा, बालक जो ज्ञान का निर्माण करेगा वो समाज व संस्कृति के प्रभाव में आकर करेगा। यानी कहने का मतलब बालक के ज्ञान के निर्माण में समाज व संस्कृति एक मुख्य कारक है, और समाज व संस्कृति एक मुख्य कारक है। और वो किसके माध्यम से समाज व संस्कृति से अंत्यक्रिया करेगा? तो भाषा के माध्यम से करेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने केवल संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया, यानी इन्होंने बताया कि जो बालक का जो विकास होगा, बालक जो ज्ञान का निर्माण करेगा, वो इन्होंने बताया वो केवल मानसिक क्रियाओं के विकास के फलस्वरूप करेगा। यानी इन्होंने बताया कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप होगा, यानी उसमें उम्र के साथ साथ उसमें परिपक्वता आएगी और उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। इन्होंने बताया सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। इनके जो सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। वो इनका क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोनों के सिद्धांत का नाम अलग अलग है।
तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्यों इन्होंने इतना बड़ा नाम कैसे दिया, इन्होंने ये सब कैसे इनके शब्द जुड़े? तो ये है, इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होता है, मैंने एक पहले भी बता दिया है कि जो बालक का जो विकास होगा वो समाज व संस्कृति से अंत्यक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होगा। और वो माध्यम समाज व संस्कृति के मध्य अंत्यक्रिया से बालक की जो अंत्यक्रिया है वो समाज व संस्कृति से कैसे होगी? तो भाषा के माध्यम से होगी। यानी बालक का जो ज्ञान का निर्माण करेगा, बालक का जो भाषा का विकास होगा, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वह समाज व संस्कृति के प्रभाव में आकर करेगा, जो कि महत्वपूर्ण कारक है। बिना इनकी समाज व संस्कृति के बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो संपूर्ण कभी नहीं हो सकता, इन्होंने ये बताया। तो मुख्य रूप से ये सिद्धांत है। मैंने आपको थ्योरी भी सामान्य रूप से जो एक शॉर्ट रूप में जो समझानी थी वो आपको मैंने समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल आपका कौन सा है? एके लर्निंग वर्ल्ड है। इसको और ज़्यादा और बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी भी मदद हो सके, आपके दोस्तों की, इनकी, और इस चैनल को भी ग्रो होने में मदद हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल जो हम टॉपिक करेंगे वो नोम चोम्स्की का भाषा वाला सिद्धांत है, उनको हम करेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एके लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।